हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी साहित्य में हिंदी भाषा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी लोग। तो आइए देखते हैं। इनमें से प्राचीनतम भाषा है संस्कृत, प्राकृत, वैदिक संस्कृत, अपभ्रंश। तो वैदिक संस्कृत इनमें से प्राचीनतम भाषा है। ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? पाल, वैदिक संस्कृत, अवहट्ठ, प्राकृत। तो ऋग्वेद में वैदिक संस्कृत का प्रयोग हुआ है। इनमें मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है। अपभ्रंश, पाल, प्राकृत, संस्कृत। तो इनमें संस्कृत जो है वो मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है, बाकी सभी हैं। अपभ्रंश भाषा का काल इनमें से है। तो अपभ्रंश भाषा का काल 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? मागधी, सौरसेनी, ब्राह्मण, खस। तो सौरसेनी से हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है। इनमें से कौन सा नाम अपभ्रंश के लिए प्रयोग नहीं होता? अवहट्ठ, अवहत्त, देश भाषा, डिंगल। तो डिंगल राजस्थानी भाषा के लिए प्रयोग होता है, इसलिए ये नहीं होता है। इनमें से कौन सी भाषा वियोगात्मक है? संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पाल। तो अपभ्रंश जो भाषा है वो वियोगात्मक है। सी सही है हमारा। हिंदी भाषा का प्रारंभ कब हुआ? 1500 ईस्वी, 500 ईस्वी, 1800 ईस्वी, 1000 ईस्वी। तो 1000 ईस्वी से प्रारंभ माना जाता है। संस्कृत में कुल कितने रूप विभक्ति बनते हैं? 24, 18, 9, 2। तो कुल 24 बनते हैं रूप विभक्ति। संदेश रासक के रचयिता हैं जगनिक, अबुल फजल, अब्दुल रहमान, खुसरो। तो संदेश रासक के रचयिता अब्दुल रहमान हैं। अपभ्रंश कवि धनपाल की रचना है। भविष्यत कहा, उपदेश रसायन, महापुराण, खुमान, रासो। तो भविष्यत कहा। हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन मानते हैं। पुष्पदंत, सरहपा, स्वयंभू, मुंज कवि। तो सरहपा को मानते हैं प्रथम कवि। शब्दानुशासन नामक व्याकरण के रचयिता हैं प्रसाद, हेमचंद्र, राजशेखर, पाणिनि। तो हेमचंद्र जो हैं वो शब्दानुशासन नामक व्याकरण के रचयिता हैं। पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? धनपाल, हेमचंद्र, राम सिंह, पुष्पदंत। तो पाहुड़ दोहा जो रचना है वो राम सिंह की है। इनमें से सिद्ध कवि हैं जोइंद्र, धनपाल, स्वयंभू, सरहपा। तो सरहपा जो हैं वो सिद्ध कवि हैं। इनमें से कौन सिद्ध नहीं है? लुइपा, सरहपा, गोरछपा, देवसेन। तो तीनों सिद्ध हैं, लेकिन देवसेन इसमें जो हैं वो सिद्ध कवि नहीं है, सिद्ध नहीं है। कौन सी भाषा प्राचीनतम है? संस्कृत, पाल, हिंदी, अपभ्रंश। तो संस्कृत भाषा जो है वो प्राचीनतम भाषा है। इनमें पश्चिमी हिंदी की बोली है खड़ी बोली, अवधी, मगही, मालवी। तो खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की है। हम्म। सरकारी कामकाज की भाषा को कहते हैं राष्ट्रभाषा, राजभाषा, जनभाषा, कोई नहीं। तो सरकारी कामकाज की भाषा राजभाषा को कहते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। हिंदी भाषा में कितने वाच्य हैं? 2, 4, 3, 6। तो हिंदी भाषा में 3 वाच्य होते हैं।
रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार हैं 3, 8, 6, 5। तो रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार 3 होते हैं। राम ने कहा कि मैं कल जाऊंगा, कैसा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो ये मिश्र वाक्य है। राम ने कहा कि मैं कल जाऊंगा, मिश्र वाक्य। पुस्तक राम द्वारा पढ़ी गई वाक्य में वाच्य है कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कोई नहीं। तो इसमें कर्मवाच्य है। हिंदी के अंतर्गत कुल बोलियां हैं 10, 5, 18, 15। तो हिंदी के अंतर्गत कुल बोलियां 18 हैं। इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? मगही, बुंदेली, बांगरू, खड़ी बोली। तो जो मगही है वो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। इनमें से अवधी किसके अंतर्गत आती है? बिहारी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी आती है। इनमें से कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? मारवाड़ी, मगही, भोजपुरी, मैथिली। तो मारवाड़ी नहीं है। लखनऊ, बाराबंकी किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? कन्नौजी, बैसवाड़ी, अवधी, बुंदेली। तो अवधी आती है। मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, उर्दू, हिंदुस्तानी। तो खड़ी बोली मानक हिंदी का मूल आधार है। सरकारी कामकाज की भाषा क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा, राज्यभाषा, संपर्क भाषा, राजभाषा। तो सरकारी कामकाज की भाषा राजभाषा कहलाती है। किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा कहलाती है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, मानक भाषा। तो जब बहुसंख्यक लोग कोई भाषा बोलते हैं तो उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। राजभाषा सरकारी कामकाज की भाषा है। मातृभाषा अपने परिवार की भाषा है। खड़ी बोली का विकास किस भाषा से हुआ? संस्कृत, प्राकृत, ब्रजभाषा, अपभ्रंश। तो खड़ी बोली का विकास अपभ्रंश से हुआ है। संस्कृत प्राचीनतम भाषा है। प्राकृत जैनियों की भाषा है। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है? अपभ्रंश भाषा में तो स्वयंभू की रचना जो पौमचर्यु है वो अपभ्रंश भाषा में लिखित है। कौरवी का दूसरा नाम क्या है? तो कौरवी का दूसरा नाम हरियाणवी, मेवाती, खड़ी बोली, बुंदेली। तो कौरवी का दूसरा नाम जो है वो खड़ी बोली है। हरियाणवी को बांगरू भी कहते हैं। मेवाती राजस्थानी की बोली है। इनमें से अवधी का विकास किससे हुआ है? सौरसेनी, मागधी, नागर, अर्धमागधी। तो अवधी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। ढूढ़ाड़ी बोली किसको कहते हैं? जयपुरी, मालवी, मेवाती, मारवाड़ी। ये सभी राजस्थानी बोलियां हैं। जयपुरी को ढूढ़ाड़ी बोली कहते हैं। बाकी ये चारों बोलियां राजस्थानी बोलियां ही हैं, लेकिन जयपुरी को हम ढूढ़ाड़ी बोली कहते हैं। हिंदी का विकारी शब्द नहीं है। संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय कोई नहीं। तो जो ये अव्यय है
वो विकारी शब्द नहीं है, अविकारी शब्द है। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की है? मगही, मेवाती, बघेली, भोजपुरी। तो पूर्वी हिंदी की बोली है बघेली। मगही भोजपुरी बिहारी हिंदी की है, मेवाती राजस्थानी हिंदी की है। अपभ्रंश काल का पहला कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू, हेमचंद्र, विद्यापति, जोइंदू। तो स्वयंभू को अपभ्रंश का पहला कवि माना जाता है, स्वयंभू को। तो सभी लोग कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा।